जब मेरी रिज़ल्ट आई थी, तो पूरे न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली फ़ोटोज़ तो लगती है और बीइंग झाझा से इकलौता आईआईटियन जेईई निकल गया 2017 में मेरी पहली अटेम्प्ट में और मुझे मिल गई आईआईटी गुवाहाटी। लोग पूछने लगे कि तुम्हारी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लगी, गूगल में नहीं लगी, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था घरवालों को कि कोई बात नहीं, प्लेसमेंट आ रहा है ठीक है, बट मुझे मौका दीजिए, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता हूँ। मैं डिसाइडेड कि मैं आईआईटी के प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ। घर पे नाराज़गी है, मैं एकदम लोएस्ट पे था लाइफ़ के। यूट्यूब पे आपको पता होगा कि मैं 2021 मार्च से एक्टिव हुआ और मई तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। ब्रांड डील्स आने लगे। सो ऑन एन एवरेज 1 लाख से 2 लाख महीने का कमाने लगा। नमस्ते जी, मेरा नाम नरेंद्र राज है। आपने मुझे यूट्यूब पे बहुत बार देखा होगा आईआईटी जेईई से रिलेटेड वीडियो सर्च करने के टाइम, आईआईटी गुवाहाटी के टूर के टाइम या फिर फ़ोटोग्राफ़ी में आप इंटरेस्टेड हो तो मेरी जर्नी को जानने हुए आप हमें यूट्यूब पे देखते होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, एकदम बेस से चलेंगे हम कि मैं बिहार से हूँ, झाझा से हूँ। कैसे-कैसे मैंने पढ़ाई करी, कैसे कोचिंग में एडमिशन लिया, कैसे जाके आईआईटी की तैयारी की, कैसे आईआईटी गुवाहाटी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, रैंक 473 कैटेगरी में लाके आपको सब कुछ बताएँगे, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत ही मज़े आएँगे हमारे साथ। तो यार जर्नी स्टार्ट होती है झाझा से, जहाँ पे मैं पला-बड़ा हूँ। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में झाझा एक छोटा-सा टाउन है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अंडररेटेड है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं हमेशा जिससे भी मिलता हूँ उसको बताता हूँ मैं झाझा से हूँ ताकि वो झाझा के बारे में जाने। एंड कमिंग टू द पॉइंट कि मैं ये जर्नी स्टार्ट कैसे किया? तो यार मेरी स्कूलिंग हुई थी सेंट जोसेफ हाई स्कूल जहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ाई करी थी और उसके बाद घर वाले बोले कि सब लोग जाते हैं कोटा तैयारी करने आईआईटी जेईई की, तुम भी चले जाओ। फिर मुझे लगा कि यार मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ, इतना प्रेशर फैमिली पे नहीं डालना चाहता एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं पटना ही जाता हूँ। नानी घर में रह के तैयारी करूँगा, आराम से हो जाएगा, रहने का पैसा बचेगा, खाने का पैसा बचेगा, बस कोचिंग के खर्चे होंगे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो मैं पटना पहुँच जाता हूँ अपने 10th की स्टडी करके। और आपको लगता होगा कि जो भी आईआईटियंस होते हैं वो अपने स्कूल में टॉपर्स होते हैं, बट ऐसा नहीं था। मेरी रैंक 20 आती थी, हमेशा 15 से 20 के बीच में रहता था। मैं वैसा बच्चा था पहले से जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं एंकरिंग करता था, टॉक देता था, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करता था। वो नहीं होते स्कूल में जो पार्टी प्लान करते हैं, वो बंदा मैं था। और उसी माइंडसेट के साथ मैं पटना पहुँच जाता हूँ जेईई की तैयारी करने के लिए। आपको पता ही है कि जेईई में भीड़ इतना है, 15 से 20 लाख बच्चे दे रहे होते हैं एग्ज़ाम और आपको लगता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर है, आपसे नहीं होगा। उसी साइन के साथ मैं पहुँच जाता हूँ अपने उम्मीदें, सपने लेके, घरवालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंधे पे पटना। अब वहाँ पे जाके भीड़ तो बहुत होती है, कोचिंग में लाइन लगी रहती है, सब लोग बैग लेके बोरिंग रोड के चौराहे पे गुज़र रहे होते हैं, वही नज़ारा था। बट एज़ यूजुअल कि आपको बताया मैं स्कूल में बहुत काम, कंपोज़, को-करिकुलरली एक्टिव बंदा था, तो मैं प्रेशर नहीं लेता था। उसी टाइम आपको पता होगा कि पटना में लोकप्रिय हैं सौरभ अरोनाज, जो पूरे बिहार में और पूरे इंडिया में फ़ेमस हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो वो मेरे भी इंस्पिरेशन रह चुके थे और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था और मैं उनसे मिलना चाहता था। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं पटना में हूँ। तो वो बोले कि ठीक है स्टूडियो पे आ जाओ और मुलाकात करते हैं। तो सौरभ भैया से मिलने गया तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी उनकी जर्नी कि वो भी वीआईटी से पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट करके और मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था। मेरी एग्ज़ाम थी जेईई की। तो उन्होंने बताया कि अच्छे से एग्ज़ाम दो, कॉलेज मत छोड़ना, अच्छे से पढ़ाई करना, बट अगर इसमें हॉबी है तो थोड़ा इसको टाइम दो, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करो और देखा जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी गाइडेंस दी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उसके बाद मैं जाता हूँ अपना जेईई मेंस का पेपर देने गया और बहुत ही धूप, बहुत ही गर्मी, बहुत ही प्रेशर में पेपर दिया, अच्छा नहीं हुआ। ओरिजिनली अच्छा नहीं हुआ, बहुत कम मार्क्स आए थे। उसके बाद लगा यार कि जेईई एडवांस होगा कि नहीं और पता है कम मार्क्स क्यों आए? ये नहीं था कि मुझे सिलेबस नहीं आता था। वो प्रेशर जो मैं काम रख रहा था ना उस दिन फट गया। इतना दिन से 2 साल से सँभाल के रखा, उस दिन एग्ज़ाम हॉल में आस-पास जो सराउंडिंग है ना सबने मुझे डरा दिया कि भाई मेरा तो होगा ही नहीं, मुझे ये करा देंगे, घरवाले वो करा देंगे और वो ना एकदम नेगेटिव फीलिंग भर गई और नर्वसनेस के चलते न नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई मेरे पेपर में और मार्क्स कम आ गए। फिर लगा यार कि अब जेईई एडवांस क्या देने का फ़ायदा, मेरे से तो होगा नहीं। पर पापा ने समझाया कि बेटा इतना दूर आए हो तो थोड़ा अच्छे से कर लो। 2 महीने हैं, 45 डेज़ है, आराम से पढ़ो, हो जाएगा। तो मैं बोला चलो टारगेट करके पढ़ते हैं। मैं वो बच्चा था नहीं कि जिसको टॉप लाने की क्यूरियोसिटी होती है कि फर्स्ट लाना है। मुझे पता था 360 नंबर का पेपर है, प्लान करके पढ़ेंगे, अच्छे से हो जाएगा। मैंने प्लान किया कि 360 नहीं लाना है, 250 टारगेट करते हैं। तो हमारा 110 नंबर तो ऐसे ही बच गया भाई कि इसको पढ़ना ही नहीं है। अब 250 टारगेट है तो आप टारगेटेड वे में पढ़ रहे हो कि इतना ही सिलेबस पढ़ना है, उसमें आप अच्छा कर जाओगे। मैं अच्छा कर गया और भगवान की दया से और अपनी मेहनत से, घरवालों का प्यार से जेईई निकल गया 2017 में मेरी पहली अटेम्प्ट में और मुझे मिल गई आईआईटी गुवाहाटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और कॉलेज पहुंचने के बाद आपको महसूस होता है कि आप ऐसी जगह हो जहां पे आप सपना देखते थे पहुंचने का एंड फाइनली दैट ड्रीम इज ट्रू। फाइनली यू हैव मेड इट टू आईआईटी। आई थिंक लाखों लोगों का सपना होता है और उनको रियलाइज़ नहीं होता है
कि कितना प्यारा लगता है जब ये आप अचीव करते हो। पूरे न्यूज़पेपर में फ़ोटो। तो आपको बता दें मेरे पापा मीडिया बैकग्राउंड से हैं। तो जब मेरी रिज़ल्ट आई थी, तो पूरे न्यूज़पेपर में ऑब्वियसली फ़ोटोज़ तो लगती है और बीइंग झाझा से इकलौता आईआईटियन उस साल, तो हर जगह फ़ोटो लगी हुई है। दादा के साथ फ़ोटो लगी हुई है, मम्मी के साथ फ़ोटो लगी है। तो अलग-अलग न्यूज़पेपर, अलग-अलग फ़ोटोज़ और पूरी फैमिली वो फ़ोटो लेके प्राउडली सबको दिखा रही है। तो वो जो खुशी होती है ना, वो आप देना चाहते हो अपने घरवालों को। आपको पता नहीं है, बट वो खुशी आप जिस दिन दे दोगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि लाइफ़ में आपने कुछ तो अच्छा किया है। अब जब कॉलेज आएँ और सारी फैसिलिटी देखें तो एक्साइटमेंट बनती है। फोटोग्राफी क्लब, फ़िल्म मेकिंग क्लब, ड्रामा क्लब, सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जो करना चाहता था, सब कुछ उपलब्ध था। तो मैं आ गया अपने कॉलेज में और मैं भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया और सारे इवेंट जो होते थे, उसमें मैं फ़ोटोग्राफी करने लगा। तो मेरे एक सीनियर थे शुभम मेश्राम भैया, उनसे मैं कैमरा ले लेता था उनका और जाके सारे इवेंट्स में फ़ोटो खींचता था और लोग उसको पोस्ट करते थे एज़ अ डीपी, एज़ अ कवर पिक्चर और मुझे क्रेडिट देते थे। तो मुझे वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा था कि मेरे सीनियर्स मेरे फ़ोटो डाल रहे हैं, थैंक्स नरेन ऐसे-वैसे, तो सब मुझे जान रहे हैं। तो वो बेसिकली आई एम अर्निंग पीपल, आई एम अर्निंग कनेक्शन, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैं आपको बहुत ही फ़नी बात बताने वाला हूँ कि मेरी गुवाहाटी में जॉब लगी थी 2018 में एक प्रोडक्शन हाउस में और वो जॉब लगी थी कैसे? टिंडर से। अब ये थोड़ी-सी फ़नी इसलिए होती है कि आपको लगेगा कि टिंडर पे क्या कर रहे थे और टिंडर से जॉब कैसे लग गई? वो तो लिंक्डइन से लगती है। बट जी हाँ भैया, फोटोग्राफी के लिए आई डोंट थिंक लिंक्डइन एक बहुत ही प्रोफाउंड जगह है। तो लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, मैं भी एक्टिव था, मैं धीरे-धीरे मेहनत कर रहा था। मैं अपने कॉलेज सीनियर्स के जॉब पे मैं अपने कॉलेज सीनियर्स के पोर्ट्रेट्स ले रहा था और उनको अपने पोर्टफोलियो की तरह इंस्टाग्राम पे डाल रहा था और काम चाहता था, बट मुझे सिटी में कोई नहीं जानता था। अब ऑब्वियसली आप कॉलेज में रहते हो तो आपकी दिमाग थोड़ी उल्टा चलती है, कुछ नॉनसेंस भी करते हो जो सही हो जाता है आपके लिए। तो मेरे दोस्तों ने मेरी टिंडर प्रोफाइल बना दी, जो होता है सबके साथ कॉलेज में, एंड आई यूज्ड इट इन अ राइट वे। तो टिंडर प्रोफाइल पे मैंने पोर्टफोलियो सा बना दिया कि जो मैं फोटोशूट्स करता था, वो मैं अपलोड कर दिया। ये बहुत ही फनी लग रहा होगा बट ये सच है। और मैंने वहाँ लिख दिया कि नरेन फोटोग्राफी इज़ माय हैंडल एंड डीएम एंड मेल फॉर बुकिंग योर शूट्स। तो ऑब्वियसली मैच आ रहा था और लोग मेरे से बात कर रहे थे, फिर मैं उनसे फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहा था और वो जो मैच आ रहा था वो लोकल से आ रहा था। तो आई वाज़ बिल्डिंग अ कनेक्शन इन द लोकल सिटी यूजिंग टिंडर। आई नो इट्स वेरी फनी बट इट वर्क्ड फॉर मी। सो देयर वाज़ अ गर्ल आई वाज़ टॉकिंग एंड आई वाज़ कॉन्स्टेंटली आस्किंग अबाउट द दैट इफ योर फ्रेंड नीड्स अ शूट तो मुझे बोल सकते हो आप, या फिर आप किसी को जानते हो जिसको मतलब फोटोग्राफी, फ़िल्म मेकिंग की ज़रूरत है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। एंड शी वाज़ लाइक कि तुम्हें फोटोग्राफर ही बनना है तो तुम टिंडर पे क्या कर रहे हो? मैं बोला कि मैं यही कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मेरे एक भैया हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है, मैं वहाँ पे एक इंटरव्यू शेड्यूल करा देती हूँ तुम्हारी, उनको एक ज़रूरत भी था, उनसे बात हो रही थी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो मेरी टिंडर से इंटरव्यू लग गई। अब मैं गया प्रोडक्शन हाउस, दैट वाज़ केएमजे प्रोडक्शंस एंड थैंक्स टू मुकेश भैया फॉर एक्सेप्टिंग मी। वहाँ जाके बहुत ही प्यार से इंटरव्यू हुआ, उनको एक यंग बंदा चाहिए था जो थोड़ा-सा आउटस्पोकन हो, क्लाइंट्स हैंडल कर सकता हो, डायरेक्ट कर सकता हो, शूट कर सकता हो। आई वाज़ द वन। तो मैं एज़ अ इंटर्न वहाँ पे ले लेता हूँ नौकरी। ये बेसिकली नौकरी नहीं थी, फ्रीलांसर थी। तो आपको पता होगा कि कॉलेज करना इज़ नॉट ईज़ी, कॉलेज इज़ नॉट ईज़ी बिकॉज़ बहुत सारे शेड्यूल्स, बहुत सारे पेपर्स, वर्कशॉप्स क्या-क्या नहीं होते हैं। मतलब आपको पता ही होगा इंजीनियरिंग करना नहीं ईज़ी है। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे मिड सेम, कब खत्म होगा, एंड सेम कब आ जाएगा, आपके आपके मॉक टेस्ट कब हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं रहेगा, सरप्राइज़ क्विज़ कब हो जाएगा, पता नहीं रहेगा। चलते रहता था। उसके साथ-साथ एक पैशन जर्नी, एक हसल जर्नी जो मैंने चालू कर दिया था। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद इंडिपेंडेंट रहा हूँ। मैं अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे क्योंकि आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। मेरी पहली इनकम ₹500 थी। मेरी ऐसे ही दोस्त बनी एक सिटी में जो फैशन स्टडी कर रही थी और उसको एक शूट का ज़रूरत था, तो मैंने उसको हेल्प किया एंड देन शी पेड मी 500 एज़ अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। तो वहाँ से लगा कि मोनेटाइज़ हो किया जा सकता है फ़ोटोग्राफ़ी, करते हैं ना, अच्छे से करते हैं। ₹500 मिला है, मिडल क्लास आता था, उस टाइम मेरे लिए बहुत था कि चलो कुछ तो मिला है। और अगर ऐसे 5 शूट करे तो 2500 हो जाएगा, 10 शूट करे तो 5000 हो जाएगा। पॉकेट मनी 3-4 हज़ार मिलती थी, तो थोड़ा-सा लगा कि चलो ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट भी है, तो प्रोफ़ेशनल हो सकते हैं इसको लेके। उस टाइम तक थॉट नहीं था, सेकंड ईयर में स्टार्ट हो गया कि चलो काम करते हैं। तो यार प्रोडक्शन हाउस में काम करते-करते काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और मैं अपने प्रोफ़ाइल को आगे बढ़ाते गया। धीरे-धीरे हम इंस्टाग्राम पे ग्रो करते गए, कनेक्शन बनते गए, काम होता रहा। फिर मुझे लगने लगा कि मेरा बिज़नेस यही है, मेरा काम यही है, मेरी पैशन जर्नी जो लोग बोलते हैं ना इंस्टाग्राम पे डू व्हाट यू लव बट इट इज़ वेरी टफ, मतलब सब बोल देते हैं डू व्हाट यू लव बट करते नहीं हैं। फिर मैं एक्सप्लोर करने लगा जो मेरी आईआईटी की लाइफ़ है वो कहाँ जा रही है, जो मेरे सीनियर्स हैं वो कहाँ प्लेस हो रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ़ में, क्या वो खुश हैं? ये बहुत ही बड़ा सवाल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए हैप्पीनेस मैटर्ड द मोस्ट और मेरे लिए मॉनेटरी जो प्रेशर होता है कि आपके घर में, आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी-पापा भी पूछते रहेंगे कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे हो रही है। तो टाइम बीतता गया, मैं थर्ड ईयर में आ गया, धीरे-धीरे फोर्थ ईयर आने वाला था
और आपको पता है कि थर्ड ईयर में आपको फॉर्म भरनी होती है प्लेसमेंट में बैठने के लिए और इंटर्न लगानी होती है और मैं इंटर्न कर रखा था टीवीएफ में, द वायरल फीवर। तो मेरी लाइन ही अलग चल रही थी। तो लोग पूछने लगे कि तुम्हारी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लगी, गूगल में नहीं लगी, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, उनको इतनी 2-2 लाख की इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही है। तो मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ और करना है। उस टाइम में कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंट था, बट लोग क्वेश्चन कर रहे थे। पापा पूछ रहे थे कि बेटा आगे क्या सोचा है? कौन से कंपनी में अप्लाई कर रहे हो? कौन से फील्ड में? कोडिंग करना है, एनालिटिक्स करना है, क्या कर रहे हो? तो मैं बोला मैं तो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था घरवालों को कि कोई बात नहीं, प्लेसमेंट आ रहा है ठीक है, बट मुझे मौका दीजिए, मैं फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता हूँ। तो आप 1-2 साल दीजिए मुझे, अगर मैं अच्छा नहीं किया तो मैं वापस से प्लेसमेंट ले लूँगा, डिग्री तो मुझे कंप्लीट करनी है। मैंने डिसाइडेड कि मैं आईआईटी के प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल था, सब लोग गुस्सा हो गए, घर पे नाराज़गी है, रिश्तेदारों में नाराज़गी है, मेरे मामा नाराज़ हैं, घर वाले नाराज़ हैं। बट मेरा ये टफ़ कॉल लेना था और मैं उस टाइम बहुत ही टच में था अपने क्रिएटिव फ्रेंड से। एक क्रिएटिव कम्युनिटी थी हमारी जो मोटिवेट करती थी, जैसे सौरभ भैया बहुत बड़े से रहे हैं और वैसे ही ऐसे गणेश मनारे करके जो मेरे दोस्त बन गए, वो सब इंस्पिरेशन रहे मुझे। मैं उनको देख के लगता था कि ये सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने पैशन को चेज़ करते हुए, तो मैं भी हो सकता हूँ। और मैंने वो डिसाइड किया एंड देन अगेन फ़ोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ते गया और धीरे-धीरे आपको पता भी नहीं चला होगा कि 2021 में जो मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे होगे ना, वो 2019 से है और मेरे 2000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम, जब मैं ये डिसीज़न ले लिया था। तो मैं बताना चाहूँगा, जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी में परस्यू करना चाहा फुल टाइम और जो जॉब छोड़ी, उस टाइम में मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स 3500 थे, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स 2000 थे। तो ऐसा कोई नहीं था कि मैं स्टेबल था, बड़ा बन गया इसलिए डिसीज़न लिया, नहीं, मैं एकदम लोएस्ट पे था लाइफ़ के। मेरे पास ढंग की लैपटॉप नहीं थी, मेरा कैमरा खराब हो गया था, गोप्रो खराब हो गया था, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया था। मतलब होता है ना, लाइफ़ का सारा प्रॉब्लम एक ही टाइम आ गया था और मेरा ब्रेकअप भी हो गया था। तो इमोशनली डैमेज, फाइनेंशियली डैमेज और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मैं फेस किया इस टाइम को और आगे बढ़ते रहा, काम करते रहा, शिद्दत से मेहनत करी, कम्युनिटी बनाई, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाया इंस्टाग्राम पे। धीरे-धीरे मेहनत करते-करते अपनी ऑडियंस को 1 लाख से ज़्यादा ले गया। यूट्यूब पे आपको पता होगा कि मैं 2021 मार्च से एक्टिव हुआ और मई तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो मुझे पता था कि मेहनत का फल जो है ना, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद आ ही जाता है। धीरे-धीरे मैं भी अच्छा कमाने लगा, अच्छे-अच्छे कनेक्शन बनने लगे, अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करने लगे। तो इंडस्ट्री में एक नाम बनाता गया। यूट्यूब जब चल पड़ा तो यूट्यूब से मेरी मॉनेटरी बेनिफिट अच्छी हो गई, ब्रांड डील्स आने लगे। सो ऑन एन एवरेज 1 लाख से 2 लाख महीने का कमाने लगा। तो फिर मुझे लगने लगा कि मेरे दोस्त भी तो इतने कमा रहे हैं। पापा को बताता, देखो पापा वो भी जॉब करता है, उसका तो और कट-वट के आता है, मेरा तो एकदम रॉ पैसा आ रहा है, टीडीएस कटता है वो भी रिफंड हो जाएगा पापा, टेंशन की बात नहीं है। तो धीरे-धीरे इतना इनकम होने लगा कि टैक्स भी भरने लगा मैं। तो आपको बता दूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे आगरा की रील्स मेरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्लाइंट जनरेट होने लगे। तो आई हैव ऑलमोस्ट गेन 50 मिलियन व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम रील्स बाय पुटिंग आगरा वीडियोज़ एंड वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियोज़ इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड यू कैन से। तो वहाँ से क्लाइंट्स जनरेट होने लगे, तो काम एक्सपैंड हुआ, अर्निंग एक्सपैंड हुआ, एक लाइफ़स्टाइल बना। जो लाइफ़स्टाइल हम क्रेव करते हैं, जो लाइफ़स्टाइल लोग सोचते हैं कि आईआईटियन है तो इसके पास पैसा होगा, इसके पास ये होगा, वो होगा। तो मैं बेसिकली आईआईटियन तो हूँ, बट मैं अपनी हसल जर्नी, अपने पैशन जर्नी को आगे लेके कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के ये लाइफ़ अटेन कर रहा था। आई वाज़ एबल टू लिव, ट्रैवल टू 3 कंट्रीज़ राइट नाउ। मैं दुबई जा चुका था अपने पैसे से, मैं उज़्बेकिस्तान इनवाइटेड हुआ था बाय द एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान एंड आई वाज़ सेंट एज़ अ डेलीगेट फ्रॉम इंडिया टू प्रमोट देयर टूरिज़्म। तो ये बहुत ही अच्छी-अच्छी अचीवमेंट कर रहा था। तो लोगों को जो लाइफ़ चाहिए होता है, लोग जो सपना देखते हैं, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपने रियल लाइफ़ में एट द एज ऑफ 24। और इसके साथ मैं मेंशन भी करना चाहता हूँ कि इस करियर के दौरान आई गेट टू वर्क विथ उर्वशी रौटेला, ऋत्विज, लोकल ट्रेन, अमित त्रिवेदी, जुबिन नौटियाल, नालायक बैंड और भी ऐसे गए पॉपुलर आर्टिस्ट जिनके साथ ऐश किंग, मतलब इतने ज़्यादा काम किए कि मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो ऐसे पर्सनैलिटीज़ के साथ आपकी पहुँच बन रही है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट। मुंबई का निखिल के साथ मेरी टीम काम की है। सो इट वाज़ रीचिंग टू ऑल द मेगा पर्सनैलिटीज़ दैट यू सी ऑन यूट्यूब एंड इट वाज़ द बेस्ट फीलिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं इतने लोगों के साथ काम कर रहा था एंड एज़ यू सी द माइंडसेट इज़ ऑलवेज़ अबाउट कमिंग फ्रॉम आईआईटी। आप जो हाइप आईआईटी के बारे में सुनते हो, इट इज़ वेरी, वेरी रियल। आईआईटी का मतलब ये नहीं है कि जाके कॉर्पोरेट जॉब कर लो, मेरे हिसाब से। आईआईटी का मतलब ये है, जो लर्निंग्स आपने 4 साल में लिया है, वो आने वाले आपके लाइफ के लिए अप्लाई करो एंड देयर आर मेजर लर्निंग्स जो मैं आईआईटी से सीखा हूँ। द फर्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग ए टीम। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हो, ऑलवेज़ हैव अ टीम। आप जॉब दो, है ना? जॉब लेने के चक्कर में मत रहो, आप क्रीम माइंड हो ना, बेस्ट माइंड हो ना इंडिया के। तो मेरा ओरिएंटेशन हमेशा से ऐसा रहा था कि अपॉर्च्युनिटी ओपन करना है, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए।
तो मैं वेमेट स्टूडियो और वेमेट्स मीडिया, जो कि मेरी नई स्टार्टअप है जिसको लेके मैं आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ रही थी टीम की, सब कुछ मैं अकेला कर नहीं सकता था। तो एक टीम के साथ मैं एक नया फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ। अगर आप पूछते हो कि इसमें इनकम कैसा है, मॉनेटरी बेनिफिट कैसी है, तो वेमेट्स मीडिया क्या कर रही है कि लोगों के सोशल प्रोफाइल मैनेज कर रही है। उनके लिए आइडिएशन करना, कंटेंट क्यूरेट करना, क्रिएट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, सब कुछ कर रहे हैं हम। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रोसेस। तो वो चीज़ मैंने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है एंड नाउ आई एम पुटिंग आउट फॉर द कम्युनिटी। उनके लिए मैं कर रहा हूँ एंड दैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम फॉर मी। तो ये सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हैं जो आप जनरेट कर सकते हो। एज़ ए कॉलेज स्टूडेंट मैं एक टिप देना चाहूँगा कि ऑलवेज़ लुक टू जनरेट अ पैसिव इनकम, ऑलवेज़ लुक टू जनरेट अ साइड इनकम। बहुत सारे स्किल सेट हैं, आप कोडिंग से जनरेट कर सकते हो। फ्रीलांस जो वर्ड है ना, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर करो। सी व्हाट यू आर स्किल्ड एट, एक्सप्लोर योरसेल्फ, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कोडिंग से पैसे आ सकते हैं, एडिटिंग से पैसे आ सकते हैं, थंबनेल बना के पैसे आ सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। सो देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ वर्क दैट यू कैन सोर्स टू मेक मनी। आप कहीं से बिलॉन्ग करते हो। मैं झाझा से इतने छोटे टाउन से आके, जहाँ पता ही नहीं था कि यूट्यूब में करियर है, इंस्टाग्राम पे करियर है, फोटोग्राफी में करियर है, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस हौसला रहना चाहिए और जुनून रहना चाहिए और जोश होना चाहिए। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबू।